Alright, so we are back with another video, and आज today is again shoulder day. So let's get start with a new exercise. आज हम लोग थोड़ी बहुत अलग एक्सरसाइजेस करेंगे, लाइक थोड़ी बहुत अलग एक्सरसाइजेस करेंगे. तो मैं ज़्यादा अलग अलग एक्सरसाइजेस ऐड नहीं करता अपने रूटीन के अंदर, बट कभी कभी चलता है. सो आई वॉन्ट मोर मैं ज़्यादातर जब एक्सरसाइज करता हूँ तो शोल्डर वाले दिन ज़्यादा रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज होती है. लाइक कभी कभी मैं 10 सेट कर देता हूँ फॉर रेयर डेल्ट, या फिर 10 सेट अगर नहीं हुए तो 8 सेट रहता है, यानी दो एक्सरसाइज कंबाइन करके. मतलब एक अगर मैंने पेक डेक ले ली, सो फेस पुल एक और एक्सरसाइज कर दी, उसके 4 सेट, और पेक डेक के 4 सेट, ऐसे करके 8 सेट लगाता हूँ. या तो फिर अगर कभी मन हुआ तो पेक डेक के 10 सेट एक साथ ही लगा देता हूँ. तो ऐसे भी रहता है. सो या इट्स अप टू यू कि आप कैसे वर्कआउट करते हो, अपना वर्कआउट कैसे प्लान करते हो. सो इट्स अप टू यू टोटली कि आपको कैसे पसंद है वर्कआउट करना. और ज़्यादा कोई फैंसी एक्सरसाइज मत करो, जितना बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा. बाकी पिछली वीडियो में मैंने जो मार्वल की बात करी थी, मूवी अच्छी थी, बट मुझे जैसी लगी वैसी मैंने प्रेजेंट करी, एंड मैंने अपना रिव्यू दिया, वैसे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया. बाकी टोटल ओवरऑल मूवी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है. या बाकी आज शोल्डर है, शोल्डर करेंगे. आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट फिर मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आता हूँ इसी माइंडसेट के साथ कि आज ये वीडियो बनाऊंगा, आज ये वाली वीडियो बनाऊंगा. एंड यहाँ पर अगर मुझे ऐसा होता है कि आज वीडियो नहीं बनानी, तो ये मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी मेरे लिए ये दिन वेस्ट गया, मैं ये मानता हूँ. तो अब से मैंने स्टार्ट किया है काफ़ी ज़्यादा कि मैं जितना हो सके उतनी यू नो वीडियो बनाऊं, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं. एक दो दिन के अंदर वीडियो डाल ही दूं, हर 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाए, ऐसा मैं ट्राई करता हूं. एंड डेफिनेटली मैं वीडियो में कंसिस्टेंसी और ज़्यादा लाने की कोशिश करूंगा. मे भी अगर कभी किसी रीज़न की वजह से नहीं डाल पाया वो बात अलग है, बट या मेरी तो 100% यही ट्राई रहेगी कि मैं वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ डालूं. या बाकी ये जो डब्बा है, ये मैं पहले नहीं दिखाना चाहता था, बिकॉज मुझे था कि भाई जीएनसी की स्पॉन्सरशिप है, एंड किसी और ब्रांड का प्रमोशन, या प्रमोशन तो नहीं कह सकते इस चीज़ को, बट किसी और ब्रांड का डब्बा यूज़ करना या किसी और ब्रांड का प्री वर्कआउट यूज़ करना, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो आप कि मैं किसी और ब्रांड को प्रमोट करता हूँ, बट मैं खुद कोई और चीज़, यानी कोई किसी और ब्रांड को यूज़ कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं है. देखो, मेरे साथ उनका जितना भी टाइमलाइन था मेरा काम करने का उनके साथ, वो ख़त्म हो चुका है टोटली. ठीक है, 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल हमारा ख़त्म हो चुका है, एंड अब मैं टोटली फ्री हूँ. अगर मुझे उनकी ब्रांड को प्रमोट करना है वापस से तो मैं कर सकता हूँ. अगर मुझे कोई और ब्रांड पे स्विच होना है, विच इज़ टोटली अप टू मी, मेरे साथ है, मेरे ऊपर है सारी चीज़ें. लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि कोई ब्रांड नहीं है, तो मैं जो अपना फेवरेट सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट, वो कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकता हूँ एंड अपनी वीडियो में दिखा सकता हूँ. सो या काफ़ी टाइम से मैं जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस प्री वर्कआउट तो यूज़ कर ही रहा था, बट मैंने फॉर अ चेंज ये बिग मसल का कार्नेज यूज़ करना शुरू किया. इसको पहले मैं यूज़ कर चुका हूँ. अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसके अंदर मैं पहले भी ये वीडियो में दिखा चुका हूँ, एंड यूज़ भी कर चुका हूँ काफ़ी बार. लेकिन क्योंकि मैंने जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस यूज़ करा था प्री वर्कआउट, बहुत अच्छा था, एंड मेरे लिए सेकंड नंबर पर वो था.
फर्स्ट नंबर पर ये था। पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे ये है और सेकंड नंबर पे वो है। मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ बजट इश्यूज के लिए वो फर्स्ट नंबर पे था, क्योंकि वो 1200 रुपये का आता था, और ये अगर आप लेने जाते हो तो 1700 रुपये में आपको ये पड़ेगा। तो जो कॉस्ट है दोनों की, यानी प्राइस है, उसमें अगर देखा जाए तो कम प्राइस में अगर अच्छा प्री वर्कआउट आपको लेना है तो जीएनसी का प्री वर्कआउट सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊंचा है और अच्छा खासा है, तो आप ये यूज कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट आई थिंक। हाँ, ईचिंग थोड़ी बहुत करता है, कान लाल हो जाते हैं, बट ये हर प्री वर्कआउट की प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है। तो चाहे कोई भी प्री वर्कआउट लो। हाँ, मे बी कुछ ब्रांड्स हैं जो ये दावा करती है कि इचिंग वगैरह नहीं होती या कान लाल नहीं होते। सो वो उनका है। लेकिन अगर अच्छा प्री वर्कआउट यूज करना है तो मेरे हिसाब से मैंने अब तक जितने भी प्री वर्कआउट यूज किए हैं उनमें से फर्स्ट नंबर पर ये है। एंड जीएनसी का प्रो परफॉर्मेंस प्री वर्कआउट तो है ही सबसे बेस्ट। सो आपको इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा यूज करना है। वैसे कमेंट में भी बता सकते हो आप कौन सी ब्रांड का प्री वर्कआउट यूज करते हो। मेरा अगर मेरी बात करूं तो सबसे खराब प्री वर्कआउट का जो एक्सपीरियंस है मेरा रहा था साइकोटिक के साथ। कौन सी ब्रांड है वो, ब्रांड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन साइकोटिक प्री वर्कआउट आप लोग भी जानते होंगे। तो इतना खराब एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे वो प्री वर्कआउट पड़ा था कुछ 2300 के आसपास का। एंड इतना बेकार प्री वर्कआउट था। मतलब प्री वर्कआउट लेने के बाद शुरू में तो एनर्जी रहती है, बट जो वर्कआउट के अंदर एकदम से वर्कआउट के अंदर प्री वर्कआउट क्रैश करता है, मतलब जरा भी एनर्जी नहीं, वर्कआउट करने का मन ही नहीं करेगा आपको। मतलब ईचिंग वगैरह तो चलो ठीक है कि होती है, बट आपको वर्कआउट करने का ही मन नहीं करता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वर्कआउट। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, एक सेट लगा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती है बीच बीच में। एंड आई थिंक 2300 रुपये 30 सर्विंग के लिए, वो भी प्री वर्कआउट में, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही है। क्योंकि प्री वर्कआउट देखो एक ऐसी चीज है कि जो आपके वर्कआउट को इंटेंस बनाने में आपकी हेल्प करती है। वो आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं लाएगी, वो आपको एनर्जी देगी, अच्छा पंप देगी, इंड्योरेंस बढ़ाएगी, बट वो कभी भी आपको इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करता। वो इनडायरेक्टली इम्प्रूव करता है। जैसे आप अगर अच्छा वर्कआउट लगा पा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करोगे। बट आप अच्छा वर्कआउट कैसे करोगे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कैसे करोगे? ऑब्वियसली प्री वर्कआउट से, क्योंकि आपने अगर प्री वर्कआउट पिया तो अच्छी एनर्जी होगी, अच्छा पंप आएगा। सो आपको फोकस के साथ हेल्प मिलेगी वर्कआउट करने में। तो प्री वर्कआउट आपको वर्कआउट में हेल्प करता है और वर्कआउट आपको परफॉर्मेंस में हेल्प करता है कि आप अच्छी खासी प्रोग्रेस कर सकते हो बॉडी के अंदर। तो इनडायरेक्टली हेल्प करता है, बट उससे कोई मेजर, जैसे प्री वर्कआउट कोई प्रोटीन जैसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की नीड है तो वो पूरा करके मसल बिल्डिंग करेगा। नहीं, प्री वर्कआउट कोई भी मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता। दैट्स वाई प्री वर्कआउट के अंदर 2300 रुपये डालना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं थे। बट क्योंकि मुझे एक चुल थी प्री वर्कआउट की कि भाई मुझे अलग अलग प्री वर्कआउट यूज करना है, तो मैंने बहुत सारे इंटो के किए, इंटू का किया, ये बिग मसल का कार्नेज जो रेड वाला आता था वो भी यूज किया, फिर ये साइकोटिक किया, फिर C4 भी मैंने ट्राई किया हुआ है। तो बहुत सारे प्री वर्कआउट है जो मैंने ट्राई करे हैं। बट अब या मैं पिछले 1 साल से जीएनसी यूज कर रहा था, बट अब जाके मैंने ये कार्नेज पे स्विच किया है वापस से। अब मुझे पता नहीं है कि मैं कितने टाइम तक इस पे स्टिक रहूंगा। बट हाँ, मैंने व्रैथिक्स भी यूज किया था, इतना घटिया प्री वर्कआउट है। मेरे हिसाब से 10 में से 0 अगर मैं रेटिंग दूंगा ना तो भी चलेगा, इतना बेकार प्री वर्कआउट। आई डोंट नो, सिर्फ मुझे पसंद नहीं आया या बाकी सबका भी यही हाल है, लेकिन मैंने व्रैथिक्स पिया था। जैसे इसका फ्लेवर है, तो ये फ्लेवर भी अच्छा है और ये काम भी अच्छा करता है। बट व्रैथेक्स के अंदर क्या था, फ्लेवर तो बेकार था ही, लेकिन काम भी नहीं करता उतना।
मुझे याद आया साइकोटिक का मसल लैब्स का था। हाँ, मसल लैब्स का या फिर किसी और ब्रांड का था, आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। लेकिन या मेरे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस अच्छे भी रहे हैं, खराब भी रहे हैं। दोनों साइड ही इक्वल रहा है। लेकिन अभी तक मैंने जो जितने भी प्री वर्कआउट यूज़ किए हैं उसमें से सबसे बेस्ट मुझे ये दोनों लगे। सो या प्री वर्कआउट के बारे में बहुत सारी बात हो गई है, और अब बंद करते हैं अपना ये प्री वर्कआउट पुराण और स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। सो या लेट्स गो, चलते हैं। एंड अपने डाइट की बात करूं तो अभी के लिए डाइट में मैं चिकन, एग्स, ये दोनों मेरे मेजर प्रोटीन सोर्सेज हैं। साथ साथ में वे प्रोटीन भी ले रहा हूँ। तो ये तीन मेरे मेजर सोर्सेज हैं। प्री वर्कआउट के अंदर मैं ले लेता हूँ थोड़े बहुत राइस, एंड कभी कभी ओट्स खा लेता हूँ। सो प्री वर्कआउट के अंदर मैं मील जब लेता हूँ, प्री वर्कआउट मील, तो ये दोनों मेरे मेजर जो बेस कह सकते हो आप रहते हैं एनर्जी के लिए। बेसिकली देखो, अगर आपको वर्कआउट करना है, अच्छा खासा वर्कआउट, और आप मेरी तरह अगर प्री वर्कआउट्स यूज नहीं करते, सो इट्स ओके। देखो, ये आपके ऊपर है कि आप प्री वर्कआउट यूज करते हो या नहीं करते। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन लगाना है तो मेरे हिसाब से आप यूज कर सकते हैं चावल को। यानी वर्कआउट से 2 घंटा पहले, आई थिंक 2.5 आवर पहले, चावल खा लो। एंड अच्छे से पेट भर के मत खाओ, लेकिन 300 ग्राम के आसपास चावल खा लो। एंड देन फिर जब वर्कआउट का टाइम आएगा तब अच्छी खासी एनर्जी तो रहेगी, लेकिन वो आपके अंदर एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आपका पंप भी आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लाइकोजिन। सो ग्लाइकोजिन आपको हेल्प करता है अच्छा खासा पंप दिखाने में, है ना। तो दैट्स वाई मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा एक ट्रेनिंग सेशन लगाना है तो बिफोर 2.5 आवर आप राइस ले लो या फिर ओट्स खा लो। बिकॉज ये स्लो डाइजेस्टिव नहीं, फास्ट डाइजेस्टिव होता है। सो जल्दी से पेट खाली हो जाएगा आपका। सो वर्कआउट के बाद आपको भूख भी अच्छे से लगना शुरू हो जाएगी। सो ज़्यादा हैवी भी नहीं रहेगा, ब्लोटिंग भी नहीं रहेगी। और मैं 2.5 आवर पहले इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मे बी खाना खाने के बाद आपको अगर ब्लोटिंग होती है, सो वो डाइजेशन होने के बाद वो ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी चली जाएगी। सो अगर आपको अच्छा खासा ट्रेनिंग सेशन लगाना है तो मेरी तरह आप 2.5 आवर पहले ले सकते हो चावल, या फिर ओट्स ले सकते हो, वो खा लो। उसके बाद कॉफ़ी पियो एंड देन फिर वर्कआउट करने आ जाओ। इंसेन पंप आएगा, अच्छा खासा पंप तो आएगा, लेकिन साथ साथ में अच्छी एनर्जी भी आपको प्रोवाइड करेगा। सो या ये थोड़ी एक एडवाइस कह सकते हो आप कि आप ये यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने प्रेप के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें थी वो नोटिस करी थी अपने इस चीज़ को लेकर। तो या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अब चलते हैं, वर्कआउट करते हैं एंड शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। वर्कआउट की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे पेक डेक से, एंड आई डोंट नो कि मैं कितने सेट लगाने वाला हूँ। सो या चलो चलते हैं एंड वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेट था मेरे लिए काफ़ी इजी था, बट इससे इससे थोड़ा सा हैवी और जाएंगे। लेट्स गो विथ 45। लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स गो।
Okay. Yeah. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Last. Okay. Okay. Okay, so let's change the exercise और कुछ करते हैं. Okay, so let's go. Last one.
सो दिस इज लास्ट सेट इस एक्सरसाइज का एंड अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Okay, let's go. So the last one is front raises. So let's go with 20. Okay, so this is the last one. इसके बाद the workout is over. Let's go with 24. Let's go with 25. Let's go. Okay. Workout is over and अब let's check the physique. लाइटिंग इज नॉट प्रॉपर भाई. प्रॉपर फिजिक जैसी दिखनी चाहिए ना वैसी नहीं आ रही है. So yeah, let's go. Okay guys, so this is it for today. एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को. एंड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड बी हेल्दी.